उस दिन शेयर बाजार न गिर रहा था न तेजी से चढ़ रहा था। फिर भी रघु का हाथ मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर रुक गया। खबर छोटी थी लेकिन शब्द भारी। इंडिया EU ट्रेड डील फाइनलाइज। रघु ने सोचा, अगर ये सच में बड़ी डील है तो इसका असर शोर में नहीं समय में दिखेगा, और यही से निवेश और अफवाह के बीच असली फर्क शुरू होता है। रघु कोई मार्केट एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन वो भीड़ में शामिल भी नहीं था। उसकी जिंदगी सुबह के अलार्म, ऑफिस की डेडलाइन और महीने के अंत में बचत के सवालों के बीच चलती थी। शेयर बाजार में उसका रिश्ता जोश में नहीं, जिम्मेदारी से था। वो रोज चार्ट नहीं देखता था, लेकिन खबरों को नजरअंदाज भी नहीं करता था। इंडिया EU ट्रेड डील की खबर उसके लिए एक्साइटमेंट नहीं, एक सिग्नल थी। ऑफिस में लंच के दौरान हर कोई ऐसी खबर पर बात कर रहा था। कोई बोला, अब तो एक्सपर्ट वाली कंपनियां भागेगी। कोई बोला, फॉरेन से पैसा आएगा, मार्केट और ऊपर जाएगा। लेकिन रघु चुप था। वो जानता था बाजार खबरों से नहीं, मतलब से चलती है। ट्रेड डील का असली मतलब। शाम को घर लौटते समय उसने खुद से सवाल किया, ट्रेड डील आखिर करती क्या है? उसका जवाब किताबों में नहीं, तर्क में छुपा था। ट्रेड डील का मतलब होता है कम रुकावट, कम टैक्स और व्यापार में भरोसा। जब दो बड़े आर्थिक क्षेत्र एक दूसरे के लिए रास्ता खोलते हैं तो सिर्फ सामान नहीं, मौके भी चलते हैं। स्टॉक मार्केट क्यों रिएक्ट करता है? मार्केट भविष्य का दाम लगाता है। डील होते ही मार्केट ये मान लेता है एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, कंपनीज की अर्निंग सुधर सकती है और विदेशी निवेश का भरोसा मजबूत हो सकता है। लेकिन ये सब तुरंत नहीं होता। मार्केट पहले उम्मीद बनाता है, फिर सच्चाई को परखता है। डील की खबर के अगले दिन कुछ शेयर तेज भागे। न्यूज चैनल ने इसे हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी कहा। सोशल मीडिया पर टॉप स्टॉक्स टू बाय की लिस्ट घूमने लगी। यही वह जगह थी जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। रघु ने कोई नया शेयर नहीं खरीदा। उसने सिर्फ यह देखा कौन सी कंपनियां सच में EU से जुड़ी है, किसकी सेल्स का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है और कौन सिर्फ नाम से भाग रही है। उसके लिए सवाल ये नहीं था कौन सा शेयर भागेगा, सवाल ये था कौन सी कंपनियां इस डील को झेल भी पाएगी। सेक्टर वर्सेस कंपनी। डील पूरे सेक्टर को नहीं, तैयार कंपनी को फायदा देती है। ऑटो फार्मा, IT, केमिकल्स, नाम तो सबके लिए चमके, लेकिन हर कंपनी EU स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं करती। हर कंपनी ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार नहीं होती। मार्केट कुछ दिनों में इसके फर्क को पहचान लेता है। 2 हफ्तों बाद कुछ शेयर बाजार नीचे आने लगे। लोग बोलने लगे डील तो फ्लॉप हो गई। रघु को हंसी आई। डील फ्लॉप नहीं होती, जल्दबाजी फ्लॉप होती है। ट्रेड डील कोई लॉटरी नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। डील का असर दिखता है क्वार्टरली रिजल्ट्स में, एक्सपोर्ट नंबर्स में, ऑर्डर बुक्स में और मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स में। ये सब एक महीने में नहीं आता। रघु ने अपने निवेश में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। उसने SIP चालू रखी, कुछ ओवर हाइप शेयर से दूरी बनाई और मजबूत कंपनियों पर भरोसा रखा। उसके लिए डील एक कंफर्मेशन थी, ना कि शॉर्टकट। 6 महीने बाद मार्केट शांत थी, न्यूज बदल चुकी थी, लेकिन कुछ कंपनियों के नंबर्स धीरे धीरे बोलने लगे थे। एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, मार्जिन सुधर रहे थे। रघु ने महसूस किया मार्केट शोर भूल जाता है, लेकिन तैयारी नहीं भूलता। 1 साल बाद जब उसने अपने पोर्टफोलियो को देखा तो कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन रिस्क कम था, ग्रोथ स्टेडी थी और सबसे जरूरी उसे चैन था। वो समझ चुका था ट्रेड डील मार्केट को मौका देती है, लेकिन फायदा सिर्फ धैर्य उठाता है। इंडिया EU ट्रेड डील खबर नहीं, दिशा है। स्टॉक मार्केट भावनाओं से नहीं, समझ से चलता है। जो हर हेडलाइन पर भागता है वो अक्सर थक जाता है। जो इंतजार करना सीखता है वही आगे बढ़ता है। अगर आपको ये कहानी सिर्फ जानकारी नहीं, सोच बदलने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसे उस इंसान के साथ शेयर करें जो हर मार्केट न्यूज़ पर घबरा जाता है। अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट की बड़ी बातें आम जिंदगी की भाषा में, बिना शोर बिना भ्रम, तो सब्सक्राइब कर जरूर करें, क्योंकि ये है 22 डेज, कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।